तो इस बार दिल्ली में किसकी सरकार चाह रहे हैं आप लोग? मैं तो चाहूँगा केजरीवाल जी की वापस आनी चाहिए। केजरीवाल जी ही वापस आए। हाँ, बाहर से देखने में मेट्रो का स्टेशन है ना, कोई तैयार तो देखने में लगता नहीं है। अगर उन्होंने करा है उद्घाटन आज, तो ये जल्दबाजी में करा है और डेफिनेटली इलेक्शन की वजह से ही करा गया है ये। इसमें भी वैसे केजरीवाल की 50% पार्टनरशिप होती है इस रैपिड रेल के अंदर। देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ, जब से 4 चीज़ों पे ही चुनाव लड़ा जाता है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और उन चारों पे जितना काम केजरीवाल ने किया है शायद ही किसी ने किया हो। बिजली ले लो, पानी ले लो, शिक्षा ले लो, स्वास्थ्य ले लो। देखिए, बिजली फ्री का उन्होंने वादा किया था, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। उसके बाद शिक्षा का स्तर इतना बढ़ा दिया। पहले गवर्नमेंट स्कूलों में जो हालत थी गवर्नमेंट स्कूलों की, अब गवर्नमेंट स्कूलों की हालत देखिए, तो उसमें काम दिखता है। अब हॉस्पिटल फर्स्ट क्लास बना दिए, स्कूलों में क्लास बढ़ा दिए, तो काम तो किया है केजरीवाल ने, बहुत काम किया है। बेटा बन के भी काम किया है, भाई बन के भी काम किया, दोस्त बन के भी काम किया है। ये उद्घाटन अब क्यों हुआ है ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। और दिल्ली वालों को क्या सौगात दिए, ये तो सौगात दिए मेरठ वालों को दिए और साहिबाबाद वालों को दिए। दिल्ली वालों को क्या सौगात दिए? दिल्ली वालों को तो सौगात एक ही जन दे सकता है, जिसका नाम है केजरीवाल, और उसने दिया है और दे के भी दिखाएगा। जैसे अभी आपको मैं बता दूं, अभी 2100 रुपये की राशि की गारंटी दी है कि हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे आपको। उसके बाद बुजुर्गों का फ्री में इलाज होगा, फर्स्ट क्लास इलाज होगा, वो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। और ये इलेक्शन की जल्दबाजी है जो वो ये इसका उद्घाटन कर रहे हैं। आपने देखा था अयोध्या में इन्होंने अयोध्या मंदिर का उद्घाटन किया था, जिसमें वो दीवारें लीक हो गई, पानी भर गया, सड़कें टूट गई, सब कुछ उस वजह से आपने देखा। तो ये एक सौगात नहीं है। भैया बीजेपी आ रही है। आ रही है। हाँ, क्यों भरोसा है आपको इतना? काम करा मोदी ने। मोदी जी ने काम किया। हाँ। अरविंद केजरीवाल ने? नहीं, कोई काम नहीं करा। दिल्ली के दिल में आज भी केजरीवाल है और केजरीवाल रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। दिल्ली में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। इस बीच नरेंद्र मोदी ने रैपिड रेल का भी उद्घाटन किया है, साथ ही साथ नमो भारत कॉरिडोर के तहत स्टेशन का भी उद्घाटन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हम दिल्ली की जनता से बातचीत करेंगे कि दिल्ली की जनता के मन और मिजाज में क्या है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं, करोड़ों का परियोजना दिल्ली वालों को दे रहे हैं, इस पर दिल्ली की जनता क्या कुछ सोचती है और दिल्ली की जनता के दिल और मन में क्या है, चलिए सीधा उनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, दिल्ली में इस वक्त चुनाव है, अरविंद केजरीवाल सरकार पिछले 10 साल से दिल्ली में है, कैसा कामकाज हुआ केजरीवाल जी का? वर्तमान में भी आती सीएम है दिल्ली की। काम सही हुआ है, काम अच्छा हुआ है। काम अच्छा हुआ है। हाँ, क्या क्या काम आप लोग को अच्छा देखने को मिला इस सरकार में? पर्सनली मुझे एजुकेशन से बहुत मतलब खुशी है, क्योंकि एजुकेशन की वजह से मतलब जो गरीब तबका है उसको जेन्युइनली बेनिफिट हुआ है। मतलब ये जैसे एक गरीब आदमी है, पढ़ा रहा है अपने बच्चों को, उतनी फैसिलिटी वो दे ही नहीं सकता है प्राइवेट स्कूल के अंदर, क्योंकि उसकी अफोर्ड से बाहर है वो। तो अगर एक गरीब आदमी का बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो मतलब हम जिसे कहते हैं ना मेन स्ट्रीम में उसको लेके आ रहे हैं, उस बच्चे को, उसको मतलब एक सक्षम बना रहे हैं हम। अब खुद वो अफोर्ड कर नहीं सकता है तो हम दे रहे हैं उसे। तो वो इस बार दिल्ली में किसकी सरकार चाह रहे हैं आप लोग? मैं तो चाहूँगा केजरीवाल जी की वापस आनी चाहिए। केजरीवाल जी ही वापस आए। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज रैपिड मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है और करोड़ों का सौगात जो है दिल्ली वासियों को उन्होंने दिया है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छी बात है, उन्होंने करा, जीत गए हैं। पिछली बार वो हाँ। उनका इलेक्शन जो था उसमें वो जीत गए थे। ये है केजरीवाल का इलेक्शन। हाँ। ये केजरीवाल का इलेक्शन है, इसमें केजरीवाल के मुद्दों पे बात करी जाएगी, स्टेट के मुद्दों पे। वैसे भी वो स्टेट का मुद्दा नहीं है, वो जो है आपका इंटर स्टेट मुद्दा हो जाता है। अब इसमें भी वैसे केजरीवाल की 50% पार्टनरशिप होती है इस रैपिड रेल के अंदर। बाहर से देखने में मेट्रो का स्टेशन है ना, कोई तैयार तो देखने में लगता नहीं है। अगर उन्होंने करा है उद्घाटन आज, तो ये जल्दबाजी में करा है और डेफिनेटली इलेक्शन की वजह से ही करा गया है ये। दिल्ली के जनता के दिल में कौन है? भाई, जनता के दिल में तो मेरे को इस बार भी केजरीवाल ही लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल है। आदिल साहब, क्या लग रहा है दिल्ली में चुनावी माहौल क्या? एक तरफ आम आदमी पार्टी, बीजेपी है, कांग्रेस भी कहीं कहीं चुनाव में दिख रही है, लेकिन आप लोगों के दिल दिमाग में कौन है इस बार? दिल्ली की जनता क्या मांग कर रही है? देखिए, दिल्ली में तो केजरीवाल ही है जी। हाँ। केजरीवाल ने जितना काम दिल्ली में कर दिया, शायद ही कोई और होता तो करता। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और
उससे पहले भी बीजेपी की भी सरकार रही है दिल्ली में, लेकिन जितना काम केजरीवाल ने किया है शायद ही कोई कर सके। क्या क्या काम आपको देखने को मिला जो पहले की सरकार में नहीं हुआ करता था, तो केजरीवाल ने आकर यहाँ पर कुछ बदलाव किए, क्या लगा आपको? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ, जब से 4 चीज़ों पे ही चुनाव लड़ा जाता है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और उन चारों पे जितना काम केजरीवाल ने किया है शायद ही किसी ने किया हो। बिजली ले लो, पानी ले लो, शिक्षा ले लो, स्वास्थ्य ले लो। देखिए, बिजली फ्री का उन्होंने वादा किया था, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। उसके बाद शिक्षा का स्तर इतना बढ़ा दिया। पहले गवर्नमेंट स्कूलों में जो हालत थी गवर्नमेंट स्कूलों की, अब गवर्नमेंट स्कूलों की हालत देखिए, तो उसमें काम दिखता है। अब हॉस्पिटल फर्स्ट क्लास बना दिए, स्कूलों में क्लास बढ़ा दिए, तो काम तो किया है केजरीवाल ने, बहुत काम किया है। बेटा बन के भी काम किया है, भाई बन के भी काम किया, दोस्त बन के भी काम किया है। अच्छा। देखिए, बहुत से ऐसे काम है जो दिल्ली वालों को पता ही नहीं था कि डोर स्टॉप डिलीवरी भी होती है। जैसे पिज़्ज़ा घर आता है ना, अब वो 170 ऐसी डिलीवरी है जो घर पे जाके आके दे के जाते हैं। 1071 में कॉल करें अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको ओबीसी बनवाना है, आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आपको डोमिसाइल बनवाना है। ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको बिजली का मीटर लगवाना है, आपको पानी का मीटर लगवाना है। बहुत सारे ऐसे जो डोर स्टॉप डिलीवरी कर दी है वो केजरीवाल ने ही करी है। लेकिन आदिल साहब, प्रधानमंत्री मोदी करोड़ों का सौगात दिल्ली वालों को दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने रैपिड रेल का उद्घाटन कर दिया। नमो भारत कॉरिडोर के तहत उन्होंने कई शिलान्यास किए, कई परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। तो इस पर दिल्ली वाले क्या कहेंगे? ये उद्घाटन अब क्यों हुआ है ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। और दिल्ली वालों को क्या सौगात दिए? ये तो सौगात दिए मेरठ वालों को दिए और साहिबाबाद वालों को दिए। दिल्ली वालों को क्या सौगात दिए? जो यहाँ से जो साहिबाबाद जाने वाला होगा रैपिड रेल में बैठ के साहिबाबाद चले आएगा। दिल्ली वालों को कहाँ से सौगात मिली है? दिल्ली वालों को तो सौगात एक ही जन दे सकता है जिसका नाम है केजरीवाल, और उसने दिया है और दे के भी दिखाएगा। जैसे अभी आपको मैं बता दूं, अभी 2100 रुपये की राशि की गारंटी दी है कि हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे आपको। उसके बाद बुजुर्गों का फ्री में इलाज होगा, फर्स्ट क्लास इलाज होगा, वो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल आम हो। आदमी पार्टी आरोप लगा रही है ना आदिल साहब की प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के वक्त ही सिर्फ शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं। काम अगर करता है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी करती है काम यहाँ पर। नहीं तो आरोप सही लगा रही है ना। मैंने भी आपसे पहले कहा कि ये उद्घाटन अब क्यों किया गया है। ये उद्घाटन पहले भी हो सकता था, ये उद्घाटन चुनाव के बाद भी हो सकता था। और जहाँ से उद्घाटन किया आप वहाँ जाके उस स्टेशन की हालत देखना, वो अभी चालू स्थिति में है ही नहीं, लगता ही नहीं बाहर से कि वो चालू है। तो उद्घाटन जल्दी में किया गया ना, और जल्दी में किया हुआ काम तो बेकार होता है ना। तो दिल्ली की जनता के दिल में कौन है इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए जी, हम तो ये कहेंगे कि जनता की दिल में केजरीवाल बस रहे हैं, क्योंकि काम बोलते हैं जिसकी वजह से लोग उनको चाह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी करोड़ों का सौगात दिए हैं दिल्ली वालों को। रैपिड रेल हो और जिस तरीके से नमो भारत कॉरिडोर के तहत बहुत सारी परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है। इस पर क्या कहेगी दिल्ली की जनता? सर, हम तो कहेंगे, देखिए हमने तो अभी तक देखा नहीं, हम तो जैसे लग रहा है अभी जो स्ट्रक्चर भी ढंग से वो खड़ा नहीं हुआ था, और ये इलेक्शन की जल्दबाजी है जो वो ये इसका उद्घाटन कर रहे हैं। आपने देखा था अयोध्या में इन्होंने अयोध्या मंदिर का उद्घाटन किया था, जिसमें वो दीवारें लीक हो गई, पानी भर गया, सड़कें टूट गई, सब कुछ उस वजह से आपने देखा। तो ये एक सौगात नहीं है दिल्ली को। तो देखो, अभी केजरीवाल ने 2 चीज़ें लाए हैं जो महिलाओं के लिए बड़ी जरूरत होती है। जो महिलाओं को जो सबसे नीड है वो अपने बच्चों को पालने की है, अपने बच्चों की शिक्षा की है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की है। तो केजरीवाल जी वो चीज़ दे रहे थे कि जैसे 2100 रुपये महीना महिलाओं को दिया। अब जो हमारे जितने सीनियर्स हो जाते हैं, जिनके बच्चे पूछते हैं, ये नहीं कह रहे, तो उनका भी बच्चों वाला फर्ज किया कि इलाज मुफ्त, ताकि। और अब एक सबसे बड़ी बात देखिए, हम लोग आज इतने अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने बिजी हो गए कि हम अपने घर में कम ध्यान देते हैं। तो उनका भी ध्यान केजरीवाल जी ने तीर्थ यात्रा, जो बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा निकाली थी, उसका भी देखिए आप कितना खबूल से, चाहे जो बड़ा अमीर क्लास बंदा हो चाहे छोटे तबके का बंदा हो, सबका तीर्थ यात्रा उन्होंने फ्री रखी। तो इसे कहते हैं सुविधा देना। और ये नहीं कि इलेक्शन के टाइम दिए जा रहा है, ये हर टाइम दे रहे हैं। अब आप देख ही रहे हैं। आप लोग का भरोसा किस पर है, प्रधानमंत्री मोदी पर या अरविंद केजरीवाल? देखिए, हमें तो एक तरफा भरोसा है। जो दिल्ली सरकार, पहले दो सरकार चल रही थी, सिर्फ एक कांग्रेस और जनता पार्टी, तो हमेशा ये एक दूसरे का मुद्दा उठाते थे और एक दूसरे ब्लेम करते थे, उस बात से इलेक्शन लड़ते थे।
केजरीवाल जी एक नई राह लाए हैं, एक नई सोच लाए हैं, जो पढ़ाई की है, अपनी तीर्थ यात्राओं की है, अपने अच्छे सड़कों की, अपने अच्छे भविष्य की है। हम चाहते हैं कि हर बच्चा हर चीज़ उस पर चले और वो काम करे। क्या चाचा, क्या माहौल है इस बार दिल्ली में? किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। हाँ। पक्का पक्का भैया बीजेपी आ रही है। आ रही है। हाँ, क्यों भरोसा है आपको इतना? काम करा मोदी ने। मोदी जी ने काम किया। हाँ। अरविंद केजरीवाल ने नहीं, कोई काम नहीं करा। क्या लग रहा है सर आप लोग को, दिल्ली की जनता इस बार किसको देखना चाह रही है? दिल्ली के दिल में केजरीवाल है, केजरीवाल था और केजरीवाल ही रहेगा। केजरीवाल है, केजरीवाल था, केजरीवाल ही रहेगा क्यों भाई साहब? क्योंकि काम किया है, काम दिखता है, सड़कों पे, शिक्षा पे, बिजली पे, पानी पे दिखता है काम। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज करोड़ों का सौगात दिया दिल्ली वालों को, रैपिड रेल कॉरिडोर नमो भारत के तहत। तो क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जो सौगात देते हैं वो देश के लिए बहुत अच्छी देते हैं। हाँ। लेकिन दिल्ली के दिल में आज भी केजरीवाल है और केजरीवाल रहेगा। केजरीवाल रहेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं ना कि चुनाव से पहले क्यों शिलान्यास करते हो, चुनाव से पहले क्यों उद्घाटन करते हो? चुनाव से पहले हर पार्टी अपने अपना बोनांजा निकालती है, ठीक है ना। लेकिन पब्लिक के दिल में क्या है वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलता है। काम दिखता है, जैसे आज 70 साल में जो स्कूल कॉलेज मेडिकल्स बन गए हैं, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर केजरीवाल ने शिक्षा पे किया है। वो दिखेगा, टाइम लगता है, 5 साल 10 साल 15 साल बाद दिखेगा, लोगों को दिखेगा। जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे ना, वो बताएंगे कि हम किस स्कूल से निकले हैं और किस नेता ने वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करके दिया है, वो दिखेगा। जैसे आप लोग को किस पर भरोसा है, अरविंद केजरीवाल या नरेंद्र मोदी? दिल्ली में के लिए अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। ये भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज चौहान है। पंकज चौहान। चौहान साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नंगली गांव का रहने वाला हूँ। दिल्ली में क्या माहौल है इस बार? चुनाव है, अरविंद केजरीवाल ने कैसा काम किया पिछले 10 सालों में? अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करा। दिल्ली में बिजली फ्री, बस यात्रा फ्री, पानी फ्री और महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने देने का वादा करा है। बुजुर्ग पंडितों को हर महीने 18,000 रुपये देने का वादा करा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी करोड़ों का सौगात दे रहे हैं दिल्ली वालों को। रैपिड रेल का उद्घाटन उन्होंने कर दिया है, नमो भारत कॉरिडोर के तहत स्टेशनों का उद्घाटन कर रहे हैं। तो इससे दिल्ली वालों को फ़ायदा नहीं मिलेगा क्या? फ़ायदा मिलेगा। जब पहले क्यों नहीं फ़ायदा हुआ? 10-15 लाख रुपए अकाउंट में गिरने के लिए कहा था 2014 में मोदी जी ने, क्यों नहीं गिरे जनता के अकाउंट में? 5 किलो राशन फ्री देने के लिए कहा था, यूपी में राशन दे रहे हैं। तो आप लोग को किस पर भरोसा है? हमें तो अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा है।